अरे वाह, तुम गांव वालों को कितना कुछ आता है। गांव की तो बात ही मत कर मधु। गांव की जिंदगी तो गाय के दूध जैसी शुद्ध और सात्विक होती है ना भाभी? हाँ, और शहर की जिंदगी पाउडर के दूध जैसी, बनावट वाली और मिलावट वाली। और पता है भाभी, यहाँ पर तो बस स्टॉप पर भी बस नहीं रोकते हैं। हाँ? और वहाँ पे मैं कभी भी हाथ दिखाती थी तो बस कंडक्टर तुरंत बस रोक देता था। अब वो बस कंडक्टर की भी शादी हो चुकी है। पता है। और मधु, वहाँ पे गांव में कभी भी कोई मेहमान आने वाला होता है ना, तो कौवा सुबह से ही काव काव करने लगता है। हाँ। और यहाँ पर दरवाजे की घंटी बजने के बाद पता चलता है कि कोई आने वाला है। लो, बज गई घंटी। कौन होगा? होंगे चिंटू के पापा। आज फिर से घोड़े की दौड़ में हार के आए होंगे नौकी। अबे गोशु से दरवाजा खोल। मेरे सपनों का राजकुमार कब घोड़े पे आएगा, कब दरवाजे की घंटी बजाएगा। जंकू, रुकी! कैसी है? आजा, आजा। अरे रुकी, बेस। वो हमारा चाय नाश्ता लेके आती हूँ, बेस। तू कैसी है? मुंबई कब आई? मैं तो बहुत मजे में हूँ। मुंबई घूमने को आई थी, मैंने सोचा कि तुमसे मिलती जाऊँ। अच्छा किया। पता है मधु, ये मेरे गांव की पक्की सहेली है। अच्छा, हम दोनों साथ में खेलते थे, साथ में खाते थे, साथ में भैंस को चारा भी खिलाते थे और एक जैसे कपड़े भी पहनते थे, है ना? और पता है, हम दोनों को कोई भी लड़का पसंद नहीं करता था। अरे रुकी, वाह, तूने तो मंगलसूत्र पहना हुआ है। अब मैं भी तेरी तरह मंगलसूत्र पहनूंगी और मांग में सिंदूर भी लगाऊंगी। अरे जंकू, लोगों से पहले ना मंगलसूत्र नहीं पहनते, अब शकुन होता है। तो तूने क्यों पहना? अरे मेरी तो शादी हो गई है ना। कैसे? तुझे भी तो कोई लड़का पसंद नहीं करता था ना? पता है, मेरा जया पार्वती का व्रत खत्म हुआ और तुरंत मेरी शादी हो गई। है? मैंने भी तो बचपन में जया पार्वती का व्रत रखा था। हम दोनों ने साथ में ही तो रखा था। हाँ, लेकिन तेरे से गलती हो गई होगी, भूल हो गई होगी ना, इसलिए। मुझे पता है, छेला व्रत खत्म हुआ, मैं शिव जी के मंदिर से वापस घर आ रही थी ना, तो मेरा सपने का राजकुमार घर में राह देख रहा था मेरी। अब मैं भी वापस जया पार्वती का व्रत रखूंगी। बेसन के लड्डू कैसे लगे? वो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। भाभी, वो खाने में हमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ी, सारे दांत हिल गए। मधु, अब शाम का खाना तुम बनाना, मैं दिन में 2 बार भूखा नहीं रह सकता। कहो गंगा भाभी, रात को क्या बनाऊं? मेरा सर। तुम्हारा सर बनाऊं? पर धनु भैया ने कहा ना कि वो दोनों वक्त भूखे नहीं रह पाएंगे। चुप! आजकल तेरी जबान पर चलने लगी है। ये लो, सच बोलो तो डांट पड़ती है। ये तो कुछ भी नहीं। मेरे ससुराल में मेरे देवर को सच बोलने से जेल जाना पड़ा था। क्यों? ऐसा कौन सा सच बोल दिया था उन्होंने? उन्होंने दरोगा जी को बताया था कि चोरी उन्होंने की थी। गंगा भाभी, जमुना भाभी, मैं बोलूंगी तो बैठ लेगा, पर ये तो रो रही है। हाँ, दोनों आंखों से गंगा जमुना बह रही है। मेरा मतलब है गंगा जमुना की तरह आंसू बह रहे हैं। क्या हुआ चिंटू? भाभी, अब मेरी शादी हो गई तो हम सब जुदा हो जाएंगे ना? अरे मगर तुझसे शादी कौन करेगा, गली का गधा? नहीं, मेरे सपनों का राजकुमार मुझे लेने आ ही रहा है। आज तक तो आया नहीं, अब कैसे अचानक आ जाएगा? मैं जया पार्वती का व्रत जो रखने वाली हूँ। लेकिन झमकू, ये व्रत तो तूने बचपन में रखा था। रखा था, लेकिन बचपन में कोई गलती कर दी होगी, कोई रस्म रह गई होगी। अब इस बार मैं ये व्रत बड़ी सख्ती से करने वाली हूँ। और रुकी बता रही थी कि ये व्रत करने के बाद अपना मनपसंद नेक और भला पति मिलता है। सब झूठ। मैंने भी वो व्रत किया था और देखो मुझे कैसा पति मिला। मैं बोलूंगी तो बैठ लेगा, लेकिन देखो व्रत रखने पर मुझे कैसा आज्ञाकारी पति मिला है। भैया, कोई ऐसा व्रत भी होना चाहिए जिससे अच्छी बीवी मिले। चलो छोड़ो ये बात, कोई बात नहीं झमकू, तू ये व्रत दिल लगा कर करना, तुझे तेरी पसंद का पति जरूर मिलेगा। चमकू दीदी, मैं भी जया पार्वती का व्रत रखूंगा आपके साथ, भैया को पाने के लिए, क्योंकि वही तो मेरे दिल का राजा है। कल रात को मेरे सपने में सलमान खान आया था। तेरे सपने में सलमान खान क्यों आएगा? क्यों नहीं आएगा बुआ? अरे वो ऐश्वर्या के घर जाते हुए रास्ता भूल गया होगा, इसलिए रूपल के सपने में आ गया होगा। वाह वाह, बढ़िया, वाह। फिर क्या हुआ?
उसने अपने हाथों में मेरा हाथ लिया और मेरी आंखों में देखी बोला, क्या मुझसे शादी करोगी? मैंने कहा ना। तूने सलमान खान को ना कर दी। अगर हाँ कह देती तो फंस जाती ना। झमकू बुआ से पहले मेरी शादी हो जाती। अरे पागल, तू हाँ कहती तो दोनों की शादी एक साथ हो जाती। तुम दोनों सलमान खान से शादी कर लेते। वो अकबर के दुश्मन, एक साथ यानी एक ही दिन। पर झमकू बुआ, क्या आपके सपने में भी शाहरुख खान या ऋतिक रोशन ने हाँ कर दी? अरे अभी तक नहीं हाँ कर दी तो कर देगा। है, मैं जया पार्वती का व्रत जो रखने वाली हूँ। हे राम, आपके जया पार्वती का व्रत तो आज से है, तो आपने तो ये खा लिया। तो पहले क्यों नहीं बताया? अरे कोई बात नहीं, कल रख लेना। लेकिन जया पार्वती का व्रत तो आज से शुरू हुआ है ना। तो फिर अगले साल रख लेना। हर साल अगले साल पे टालती रही ना तो ये कुंवारी बुढ़ी बनेगी। कोई बात नहीं, अभी तो आपने थूक दिया ना, अब आप कुछ मत खाना, आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? ये 5 दिन भूखी रहेंगी तो मर नहीं जाएंगी? कैसे हो जाएगी शादी? अबे उपवास करेगी तो ये कचरा नहीं खाएगी, उपवास करेगी तो फ्रूट जूस, सूखे मेवे, ये सब खाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे चिंटू, कल ही तो तूने मेरी व्रत वाली किताब से पढ़ा था कि अगर व्रत सिर्फ पानी से किया जाए तो उसका असर डबल हो जाता है और उसका फल तुरंत मिल जाता है। कौन सा फल? बनाना, एप्पल या मैंगो? ए बुद्धू, फल मिल जाता यानी अच्छा पति मिलता। चिंता मत कर झमकू, हम तेरे साथ हैं। हिम्मत से कठोर व्रत कर ले। हाँ, मैं तो खुड़ियार माँ से मन्नत भी मांग लेती हूँ। हे खुड़ियार माँ, अगर इस व्रत के बाद झमकू से शादी के लिए किसी लड़के ने हाँ कर दी तो रेल की पटरी पर लेट जाएंगे मेरे पति। मजा आएगा ना मम्मी? बाकी झमकू बुआ का अच्छा पति मिले उसके लिए तुम अपना पति क्यों दांव पर लगा रही हो? ये तो कुछ भी नहीं, मेरे ससुराल में मेरी सासू जी ने मन्नत रखी थी कि अगर मेरी ननद की शादी हो जाएगी तो मेरे ससुर जी शेर के साथ कुश्ती लड़ेंगे। फिर हो गई ननद की शादी? अरे मेरी ननद की शादी हो जाती तो मेरे ससुर को शेर के साथ कुश्ती लड़नी पड़ती ना, इसलिए मेरे ससुर ने मेरी ननद की शादी होने नहीं दी। जय अम्बे मां। जय माता दी। अरे अरे झमकू दीदी, क्या हो गया? कुछ नहीं, थोड़ा सा चक्कर आ रहा है। झमकू दीदी, तुमने ये व्रत क्या बेटा पाने के लिए किया है? मेरा मतलब है शादी से पहले ही चक्कर आ गया ना, इसलिए पूछा। वो मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया ना, इसलिए थोड़ी सी कमजोरी आ गई बस। पहले दिन ये हाल है तो 4 दिन बाद क्या होगा? झमकू दीदी, रसोई घर से चोरी छुप के तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आऊं? नहीं नहीं, झमकू दीदी, किसी को भी मालूम नहीं चलेगा, चुपके से स्टोर रूम के अंदर जाकर कड़ी लगा के खा लेना, ना घर वालों को मालूम चलेगा ना ऊपर वाले को। बिल्कुल भी नहीं, मैं व्रत कर रही हूँ, कोई खेल नहीं जो छलावा करो। हाँ। झमकू बेटा जरा सब्जी का देना। अरे क्या कर रही है, जल्दी देना, एक तो भूख लगी और ऊपर से ले। अरे झमकू, तू सेव ही खा सकती है। सेव तो चलता है उपवास में, क्यों? हाँ जरा दाल देना। मैंगो शेक दूं क्या? क्या सेक दोगी? मैंगो शेक दूं क्या झमकू? सेक के दोगी? अरे नहीं, मैंगो शेक का मतलब है आम रस में दूध मिला के दूं क्या? हाँ हाँ, जरा चावल का देना। काकी का मतलब है मैंगो शेक। हाँ वही। मैं कुछ भी खाऊंगी पीऊंगी नहीं। अरे दे ना। अरे कुछ तो खा ले। मम्मी, अगर बुआ को नहीं खाए तो क्यों जबरदस्ती खिला रही हो? मैं बोलूंगी तो बैठ लगेगा, लेकिन लेबर में रहने वाले लोग बोलेंगे कि 2-2 भाभीियों के रहते हुए झमकू की कोई सेवा ही नहीं कर सके। नेबर में? हाँ, वो क्या बोलते हैं, अड़ोस पड़ोस में। नेबर में? अरे नेबर में रहे या कबर में, ताने तो हमें ही सुनाएंगे ना। फिर तो इसको कुछ खिलाना ही पड़ेगा। नहीं भाभी, मैं मर जाऊंगी लेकिन कुछ भी नहीं खाऊंगी। हाँ। नहीं खाएगी तब भी तो मर जाएगी। मर जाने दो। मेरा मतलब है व्रत करते करते अगर मर गई ना तो उसे अगले जन्म में अच्छा पति मिलेगा। अरे अगले जन्म में कोई भी मिले, लेकिन ताने हमें इसी जन्म में सुनने पड़ेंगे। इससे तो अब जबरदस्ती खिलाना ही पड़ेगा। नहीं भाभी, मैंने कहा ना, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, कुछ भी नहीं खाऊंगी, कुछ भी नहीं खाऊंगी। नहीं खाएगी? नहीं। नहीं खाएगी? नहीं। चलो
बड़ी अच्छी सब्जी बनी है। क्या सब्जी बनी है, मम्मी की मदद की एकदम। इस बार थोड़ा छोटा छोटा काटना, और हाँ बैंगन ही काटना, अपनी उंगली मत काट लेना। पापा, तुम कहते रहते हो ना कि मैं कभी जीतता नहीं, लेकिन आज मैं डर्बी में 40 लाख रुपया जीत गया। अरे वाह, अच्छा भैया, हाँ मनु, जिस घोड़े पे मैंने 1 लाख रुपया लगाया था वही जीता, और मुझे 40 लाख रुपए मिल गए। अच्छा, फिर क्या, मैं वो घोड़े को शाबाशी देने के लिए अस्तबल में गया। फिर वो घोड़े ने मुझे ऐसी दुलत्ती मारी कि मेरा सपना टूट गया। और जीते हुए पैसे? वो भी वो सपने में ही छूट गए। भैया तुम भी कमाल करते हो। सपना टूटा उसके पहले ही सारे पैसे बैंक में जमा कर देने चाहिए ना। पापा, अरे आओ आओ आओ, बैठ बैठ धीरे बेटा, वो धीरे। आशीर्वाद। अरे बैठ बेटा, बैठ बैठ बैठ। तेरा उपवास कैसा चल रहा है? पापा इसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। हाँ, मैं बोलूंगी तो बैठ लेगा। जब भी भूख लगती है ना सिर्फ पानी पीती है। देखो पापा कितनी कमजोर हो गई है हमारी झमकू। अरे चिंता मत करो, मैं एक ऐसी जड़ी बूटी देता हूँ, उसको भूख भी नहीं लगेगी और कमजोरी भी गायब हो जाएगी। जल्दी दो। ये ले बेटा, खा ले। कमरे में जाकर आराम से सो जा। क्या हुआ पापा? क्या हुआ? लगता है सोने से पहले कुछ खाना पड़ेगा। क्यों? पेट में चूहे बिल्ली दौड़ने लगे हैं। जबरदस्त भूख लगी है पापा। अच्छा, इसका मतलब ये जड़ी बूटी से तेज भूख लगती है। कोई बात नहीं, मैं दूसरी जड़ी बूटी देता हूँ। अब हम कोई नई मुसीबत नहीं लेना चाहते। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खिलाओ। झमकू नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं खाने देंगे। लेकिन मनु, पापा की गलती की सजा झमकू क्यों भुगते हैं? भैया अगर झमकू ने कुछ खा लिया तो इसका उपवास टूट जाएगा, और अगर उपवास टूट गया तो झमकू की कभी शादी नहीं होगी ना। किसने कहा? उपवास में तो फल खा सकते हैं। चल झमकू, मैं तुझे केला देती हूँ, आजा। इसे काटना। चल चल, आजा। सही जड़ी बूटी मिल गई, इससे भूख नहीं लगेगी। तू खा के देख। पापा आपकी दवा कभी आप तो खाओ। खा ले जमकू, केला तो उपवास में चलता है। मैं बोलूंगी तो बैठ लगेगा, लेकिन हमने तो एक आध केला खाने के लिए कहा था। भाभी तो एक एक करके तो खा रही हो। एक एक करके? हाँ, और लाओ। और कहाँ से लाऊं? 10 दर्जन केले खा चुकी हो, सारे केले खत्म हो गए। तो कुछ और लाओ। और लाओ। अब शांति पड़ गई? नहीं, और लाओ। बाप रे, पापा की दवाई का बहुत ही उल्टा असर पड़ा है। मैं बोलूंगी तो बैठ लेगा, लेकिन गंगा भाभी आप तो इतना नहीं खाती। हाँ? मैंने कहा ना, और लाओ। फल खाने से तो कुछ हुआ नहीं, दाल चावल सब्जी रोटी खानी पड़ेगी। हैं? कुछ भी नहीं। भाभी ने फ्रिज में 5 किलो बेसन के लड्डू बना के रखे, वो खा लेती है।
क्यों नहीं रहा? खुल जा, खुल जा। लो, तिजोरी की चाबी, मेरा मतलब है फ्रिज की चाबी। इसमें वो देसी घी के लड्डू है जो मेरे लिए बेकार है। सब खा लेना। हाँ, अच्छा है, पापा की झूठी उम्मीदें तो टूट जाएंगी जो उन्होंने तुम्हारी शादी के लिए लगा रखी। मुझे माफ कर दो गंगा भाभी, जमुना भाभी। मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगी। ये सब पापा की जड़ी बूटी की वजह से ही हुआ है। मैं अब कुछ नहीं खाऊंगी, मुझे माफ कर दो। शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। हाँ, जय शोले, जय जया बच्चन, जय जय पार्वती। हाँ, जय जया पार्वती। कर्पूर्वगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः शिवाय। ॐ सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे भगवान, आज मेरा जया पार्वती का व्रत पूरा हुआ। भगवान, मैंने बचपन में जो भी गलती की हो, लेकिन इस बार मैंने कोई गलती नहीं की है। हाँ भगवान, मेरे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढना, जल्दी से मेरी शादी करा देना। भगवान, मेरी शादी ना ऋतिक रोशन से करा देना। नहीं नहीं, ऋतिक रोशन तो शादीशुदा है ना। नहीं नहीं, मेरी शादी ऋतिक रोशन से नहीं, शाहरुख खान से करवा देना। हाँ नहीं, शाहरुख खान भी तो शादीशुदा है। हाँ, आमिर खान चलेगा। हाँ? नहीं, आमिर खान की भी शादी हो गई है। बचा कौन? हाँ, सलमान खान। भगवान, सलमान खान भी बहुत अच्छा है। आप मेरी शादी ना सलमान खान से करा देना, ठीक है? नहीं नहीं, मैं ऐश्वर्या की सौत नहीं बनना चाहती। हाँ, आप एक काम करो ना भगवान, आप ही मेरे लिए कोई अच्छा सा राजकुमार ढूंढ लो जो मुझे चांद तारों की सैर कराएगा, ठीक है? चंदा व्रत खत्म हुआ, मैं शिव जी के मंदिर से वापस घर आ रही थी ना, तो मेरा सपने का राजकुमार घर में राह देख रहा था। भगवान, मेरे सपनों का राजकुमार भी इंतजार कर रहा होगा ना। मैं चलूं, फिर मिलेंगे। हाँ, मेरे सपनों का राजकुमार मेरे घर की तरफ ही जा रहा है। ये झमकू कहाँ चली गई? जया पार्वती का व्रत पूरा हुआ इसलिए मंदिर गई है। मैं बोलूंगी तो बैड लगेगा, लेकिन झमकू पर शादी का भूत ऐसा सवार हुआ है, बिल्कुल मैड हो गई है। कह रही थी जया पार्वती का व्रत पूरा होता ही उसका राजकुमार उसे लेने आ जाएगा। आएगा, जरूर आएगा। आखिर झमकू की नसों में भी धंधुका का असली खून बह रहा है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जमुना, तुम झमको का मजाक उड़ा रही थी ना। देखो, अब सचमुच ही राजकुमार उसे लेने आ गया। झमकू की चट मंगली और पट ब्याह कर ही देते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए, हमें आपका इंतजार था। कौन है? बैठिए बैठिए। क्या मैं फोन कर सकता हूँ? अरे फोन अब शादी के बाद ही करना है, बैठिए। लेकिन शादी के लिए तो फोन करना है। मतलब ये कि शादी के लिए मेरी बारात निकल रही थी, रास्ते में पटाखे फूटने की वजह से मेरी घोड़ी भाग खड़ी हुई और सीधे यहाँ ले आई। मेरे बाराती पीछे छूट गए और मैं पता नहीं कहाँ आ गया हूँ। आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। सही जगह पर आए? लेकिन ना तो यहाँ पे लाइटिंग है, ना डेकोरेशन है, ना सास ससुर है, ना मंदिर है, ना। अरे आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं आधे घंटे में सब कुछ तैयार कर दूंगा। मनु, पंडित जी मैं बन जाऊं? नहीं, पंडित जी को बुला लाओ और देखो बैंड वाले को भी बुलाना। मैं यहाँ का लाइटिंग वाइटिंग वो सब देख लेता हूँ। आप दूल्हे के आने पे तैयारी कर रहे हैं? हमें पता नहीं था ना कि आप आने वाले हैं। अरे क्या बात करते हैं आप? शादी का दिन और तारीख तो बहुत पहले से तय थी। हाँ, लेकिन वो गलती हमारी है, लड़की की बात ही हमने नहीं मानी। पापा,
रिश्तेदारों को बुलाने का कोई वक्त नहीं है, उनको बाद में बता देंगे। लेकिन झमकू कहाँ है? हाँ, झमकू कहाँ है? मैं यहाँ हूँ भैया। मेरे सपनों का राजकुमार आ गया। झमकू जल्दी शादी का जोड़ा पहनकर आ जा, दूल्हा तैयार है। ये कौन है? ये है तुम्हारी दुल्हन झमकू। झमकू? हाँ। मैं किसी झमकू से नहीं, मैं तो सोनाली से शादी करने के लिए आया था। यहाँ गलती से आ गया हूँ। अरे गलती से आ गए हो तो अब गलती से शादी भी कर लो। क्या? वैसे भी झमकू हो या सोनाली क्या फर्क पड़ता है, हम हमारी झमकू का नाम सोनाली रख देंगे। अरे भैया अच्छा हुआ तुम यहाँ गलती से टपक पड़े, हम 450 करोड़ रुपए के मालिक हैं। अरे नहीं नहीं, मेरे माँ बाप, मेरे सास ससुर वहाँ मंडप में इंतजार कर रहे होंगे। अब प्लीज मुझे एक फोन करना। अरे अब ना तुझे फोन करने देंगे, ना शादी किए बिना जाने देंगे। मनु मनु पकड़ो इसे। पापा ये भी गया। अरे चिंता मत कर झमकू, कपड़े तो आ गए, अब दूल्हा भी आ जाएगा।